Arithmetic progression word problems. Frank. Question number 25. Exercise 9B. Frank, okay? See, क्वेश्चन रीड करो एक बार. सी हमने 2-3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है? वो फॉर्मूलाज आपको याद है. फर्स्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड द nth टर्म. nth term, what is the formula? A plus, correct. Then we have the formula to find the sum of n terms. So that is, and we have another formula, correct. So we use the second formula when we already know the last term. ठीक है? Okay. So अभी देखो, जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ये भी सेम सम्स होते हैं, बस जो क्वेश्चन है उसको आपको बनाना पड़ता है. स्टेटमेंट्स को रीड करके, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके क्वेश्चन आपको बनाना है. एपी आपको लिखना है यहाँ. ओके, फॉर्मूला सेम रहेंगे, वर्किंग सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है? जैसे लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ 3250. सो उसका लोन कितना है? 3250 is the loan by paying 20 rupees in the first month and then increases the payment by 15 rupees every month. Matlab, he pays 20 rupees in the first month, correct? Then next month he increases the payment by 15 rupees. So next month कितना पे कर रहा है? 35. उसके next month 50 rupees and so on. ठीक है? तो वो ये पूछ रहे हैं आपको कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल दिस पेमेंट बी क्लियर्ड. ठीक है? ध्यान से सुनना है, कोई घाई नहीं है, ध्यान से सुनो. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल दिस पेमेंट बी क्लियर्ड. ठीक है? तो जो भी पेमेंट्स यहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है, मैं इसको कौन से फॉर्मूला से फाइंड करूं? इसको मैं क्या लूं? यस, इसको आप SN लोगे, AN नहीं लोगे. ये आपका लास्ट टर्म नहीं है 3250. लास्ट टर्म नहीं है. आप जो हर एक पैसा भर रहे हो, हर महीने जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो इसमें से माइनस होते जाएगा. करेक्ट? टोटल इतना क्लियर करना है ना. दिस इज द टोटल, दिस इज द सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है? लास्ट का टर्म नहीं है ये आपका. दिस इज सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स. समझ रहे हैं ना? जो लोन होता है वो क्या होता है? जितने इंस्टॉलमेंट्स आप भर रहे हो उन सबका टोटल लोन होता है आपका. करेक्ट? तो जो ये लोन अमाउंट है, दिस इज नथिंग बट SN. ये जो लोन दिया हुआ है वो क्या है? SN. समझ आ रहा है? आपको SN की वैल्यू पता है, आपको A पता है, D पता है. A क्या होगा यहाँ पे? A is 20 and D is 15. करेक्ट? आपको L नहीं पता तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. ठीक है? बट आपको SN की वैल्यू पता है 3250. सो यूज द SN फॉर्मूला. N upon 2 2A plus N minus 1D. So in the place of SN, I will write 3250. N we don't know. A is 20 and D is 15. ठीक है? यहाँ पे भी 10 लगेगा. क्या इक्वेशन बन रहा है देखते हैं. 3250 इंटू 2 किया तो 6500. ठीक है? 40 प्लस
15n minus 15. So 6,500 equals n into 25 plus 15n, and then 6,500 equals 25n plus 15n square. I will rearrange the terms. 15n square में पहले लिख रहा हूँ, then 25n. ठीक है, I can divide the equation by 5. क्या हो गया, कुछ डाउट? So 0 equals 3n square plus 5n minus 5 ones are 3s are 1300. So 3 into 1300 will be my product. 3900 will be the product. And I want the difference to be 5. So 2 से डिवाइड करके देखिए पहले. 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ था ना, उसी को आप यूज भी कर सकते हो. 3 से डिवाइड किया हुआ था ना, 3 into 1300 था ना ये, इसी को फर्दर डिवाइड कर लेते. सो ये हो जाएगा, दिस विल बी 650. ये 6 हो जाएगा. फर्दर आई गेट डिवाइडेड बाय 2, सो 3 जा 2 जा 5 जा, सो 12 जा. देन 5 से डिवाइड करना होगा, 5 6 जा 5 जा, एंड 5 60 जा. आ गया 60 into 65. क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है? 65 को माइनस लोगे तो -5 आ जाएगा सम. आपको सम +5 चाहिए. सो n की 2 वैल्यूज मिल रही है, वन वैल्यू इज नेगेटिव, सो आई विल इग्नोर दैट. अनदर वैल्यू इज पॉजिटिव. सो योर आंसर इज, जो फाइनल आंसर है उसी को करना चाहिए, बिकॉज चेक वही होने वाला है. फाइनल आंसर पहले लिखा जाता है आपका. सी जब चेकिंग होती है ना बोर्ड्स में, तो कैसे चेक होता है आपका? जब सबसे पहले आपका फाइनल आंसर देखते हैं, ठीक है, मतलब स्टेप्स ऐसे ऊपर से देखते हैं, फाइनल आंसर देखते हैं. फाइनल आंसर सही है तो बहुत ज्यादा आपका सम चेक नहीं होता. आप समझ रहे हो? जिनका फाइनल आंसर गलत होता है ना, उनके स्टेप्स को उनको ध्यान से देखना पड़ता है कि इनको मार्क्स कहाँ दे अभी, कि इनके स्टेप्स सही है, पूरे है, क्या है, नहीं है, वो सब देखा जाता है. फाइनल आंसर अगर आप जैसे आपने एक सम सॉल्व किया, ठीक है, इस सम में आपने दो चीज को हाईलाइट कर दिया. लेट्स से ये आपका एक सब क्वेश्चन 1 का आंसर है, सब क्वेश्चन 2 का आंसर है, ठीक है. यहाँ पे आपने अच्छे से हाईलाइट कर दिया, ये आपका गिवन डेटा है. तो जब क्वेश्चन चेक होता है ना पेपर, तो वो सीधा यहाँ पे देखते हैं कि गिवन डेटा सही लिखा है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सेकंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है. वो ज्यादा देखते नहीं है फिर. बट अगर उनको मिला कि ये आंसर गलत है, तो फिर उनको देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ऐसा. तो फिर वो स्क्रूटिनी होती है उस. बट बेटर होता है अगर आपने समझो आंसर हाईलाइट ही नहीं किया कुछ, ठीक है, तो उनको ढूंढना पड़ता है कि आंसर कहाँ है. तो आंसर ढूंढने के लिए फिर उनको हर एक स्टेप देखना पड़ता है कि हाँ फर्स्ट आंसर कहाँ है, हाँ यहाँ पे है, तो फिर ये देख. तो स्टेप्स ढूंढने में फिर आपके मार्क्स जाते हैं. इसीलिए कहते हैं कि हाईलाइट करना जरूरी होता है. सी वो किस्मत की बात है फिर आपकी. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता. तो स्टेटमेंट लिखो. Therefore, the loan will be cleared in 20 months.
फाइनल स्टेटमेंट, द लोन विल बी क्लियर्ड इन 20 months. डन. लेट्स डू द नेक्स्ट सम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 285 pipes are stacked in a following manner. 285 pipes are stacked in a following manner. 24 in the bottom row, 23 in the next row, 22 in the next row, above it, and so on. In how many rows are 285 pipes placed? And how many pipes are placed in the top row? सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा है कि जैसे पाइप्स रखते हैं ना, ये पाइप हुआ एक, ठीक है. इसके पास में ही हमने एक दूसरा पाइप रख दिया. ओके, इसके पास में हमने एक तीसरा पाइप रख दिया. ऐसे पाइप्स का हम पूरा उसको प्लेस करेंगे. फिर इसके ऊपर आप बीच में एक दूसरा पाइप रखते हो. करेक्ट, ऐसा होता है अरेंजमेंट. इसके ऊपर फिर आप एक यहाँ पे दूसरा पाइप रखोगे. फिर इसके ऊपर एक तीसरा पाइप. मैं इससे क्या होगा कि बॉटम में अगर 4 पाइप है तो उसके ऊपर 3 होंगे, उसके ऊपर 2 होंगे, उसके ऊपर एक होगा. इस तरह से होगा अरेंजमेंट. तो वो आपको कह रहे हैं दैट सबसे बॉटम में कितने पाइप्स है ऐसे. सबसे बॉटम में 24 पाइप्स है. तो उसकी जो ऊपर वाली रो है उसमें 23 पाइप्स है. ठीक है, और ऐसे कम होते जा रहे हैं. ओके, कितने रोज है वो आपको नहीं पता. ओके, बट टोटल पाइप्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ पाइप्स आर 285. तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा. आपका एस एन हो जाएगा ये आपका. टोटल नंबर ऑफ पाइप्स आर हाउ मच, 285. ठीक है, सो दिस विल बी एस एन. आपका जो एपी है वो क्या बन जाएगा, 24, 23, 22 एंड सो ऑन. समझ रहा है, अंडरस्टूड. सो योर एस एन इज 285, योर एपी इज दिस. सो यूज एस एन फॉर्मूला एंड फाइंड एन. एन फाइंड करो पहले. ठीक है, स्टार्ट. ऐसे नहीं करना है ना, बट ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा बिकॉज डिफरेंस इज 1. हाँ सॉरी, -1. सॉल्व.
-1 है, यस यस, ये गलत हो गया। 570 के लिए आपको स्प्लिटिंग करना है, तो मैं 570 को, आप लोग ट्राई करो ना ये मेथड से, खुद आंसर मत बताओ, आंसर मत बोलो किसी को, बस सब लोग ट्राई करो अपने तरीके से, मैंने ये सिखाया है ना मेथड, इसको थोड़ा यूज करना सीखो, करो खुद से, 2 से डिवाइड करते जाओ, आएगा आपको आंसर, डेफिनेटली आएगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 से किया, ठीक है, तो 2 और 285, अब 285 2 से नहीं हो सकता, तो मैंने 3 से ट्राई किया, तो 3 से 3 9 27, 1 बचेगा, 3 5 15, और वो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 हो गया, ये करेक्ट, यही तरीका है हमारा। कैसे करते हैं, ये 570 है, पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो नंबर क्या आया, 285, तो मतलब 2 इंटू 285 570, फिर 285 को 2 से नहीं हो पा रहा है, तो 3 से किया, तो 3 से 3 9 3 5, और उसी 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते, तो 6 इंटू 95 है, इससे भी 49 नहीं आ रहा है, अब इसको 3 से भी नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 1 5 9, और इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 30, 30 और 19 49 मिल रहा है। दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको -49 चाहिए और +570 चाहिए। आपने इन दोनों को शिफ्ट किया ना यहाँ पे, -n² है ना, तो आपका n² भी माइनस होना चाहिए फिर। हाँ तो फिर ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट प्लस ही होता है ना, n² का जो माइनस साइन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 570 से, तो वो +570 हो जाएगा। सी, क्या, मुझे, आप लोगों ने 570 को यहाँ लिया होगा, मैंने इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिया था, तो मेरे लिए वो नेगेटिव नहीं आ रहा है, बट देखो आप लोगों को ये इक्वेशन आया होगा फिर, आपको आया होगा -n² +49n -570, ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस साइन और ये 570 मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट आपको भी +570 का ही लेना होगा, आप लोग +30 और +19 लोगे, जिन्होंने ये इक्वेशन लिया, ठीक है, बट इवेंचुअली आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे n की 2 वैल्यूज मिल रही है, दोनों पॉजिटिव मिल रही है, बट सुनो, n की वैल्यू 19, और n क्या था, n किसको लिया था, n क्या था, क्वेश्चन क्या था, याद है कि भूल गए, नंबर ऑफ रोज था, ठीक है, तो n आपको 30 मिला है और 19 मिला है, ठीक है, आपका n 30 हो सकता है, 30 रोज हो सकते हैं, कैसे 30 रोज हो सकते हैं,
जो सबसे बॉटम वाला रो है उसमें 24 पाइप्स है, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाले रो में 23 पाइप्स है, उसके ऊपर वाले रो में 22 पाइप्स है, मतलब मैक्सिमम रोज ही 24 हो सकते हैं। नहीं समझे? सबसे नीचे वाला जो स्टैक है, सबसे नीचे वाला, उसमें 24 पाइप्स है। उसके ऊपर वाले स्टैक में 23 पाइप्स है। उसके ऊपर वाले स्टैक में 22, 21, 20। तो ऐसे जो पाइप्स का रोज बन रहे हैं, वो 1 तक पहुंचोगे तो 24 रोज होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम 24 हो सकते हैं रोज। करेक्ट। तो 30 रोज तो हो ही नहीं सकते। N30 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो N30 हो ही नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कैन बी 24। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो, जो आपका बॉटम, ये समझो आपका बॉटम का रो है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पाइप्स रखे हुए हैं। कितने पाइप्स रखे हुए बॉटम रो में? 24। फिर इसके ऊपर वाला रो होगा, ठीक है, इसमें 23 पाइप्स है। इसके ऊपर वाला रो है उसमें 22 है। इसके ऊपर वाला रो है उसमें 21 है। इसके ऊपर वाले में 20 है। ऐसे चल रहा है। तो मैक्सिमम रोज तो 24 ही हुए ना, मैक्सिमम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टोटल 24 ही हो, उससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल पाइप्स हमारे पास 285 ही है खाली। ठीक है, तो पहली बात तो कि N30 नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपने N को डिस्कार्ड किया। N19 आपका आंसर है कि 19 रोज है टोटल। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, एक और चीज पूछी है क्वेश्चन में। हमें मिल गया कि नंबर ऑफ रोज आर 19। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड? टॉप रो। ठीक है, तो टोटल 19 रोज है। ठीक है, टोटल 19 रोज है। तो मतलब 19th रो पे देखो, फर्स्ट रो पे 24 पाइप्स थे। सेकंड रो पे 23 पाइप्स थे। थर्ड रो पे 22 पाइप्स थे। ठीक है, ऐसे 19th रो जो लास्ट है उस पे कितने पाइप्स है? कैसे मिलेगा? 19th रो पे ए A19 फाइंड करेंगे। 19th टर्म का पोजीशन, 19th टर्म पोजीशन है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब A19 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 19th पोजीशन पे कितने पाइप्स है, 19th रो पे कितने पाइप्स है वो ढूंढना है। ठीक है, सो A19 इज A+18D। हाँ, SN से कैसे मिलेगा? उससे SN मिलेगा आपको। SN क्यों? अच्छा, लास्ट टर्म ढूंढने के लिए L, हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हो। सी, AN को आप इससे ढूंढो या L वाले फॉर्मूला से, एक ही बात। किससे भी ढूंढो, ये भी, ये सबसे छोटा तो यही है। SN फॉर्मूला बड़ा होता है फिर भी। तो दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट पाइप का रो है उसमें 6 पाइप्स है। समझे? इस तरह से स्टैक है। ये हमारा पूरा स्टैक हुआ वो। नंबर ऑफ पाइप्स इन द लास्ट रो। नंबर ऑफ पाइप्स, स्टेटमेंट ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पाइप्स इन द टॉप मोस्ट रो इज 6। नेक्स्ट करें। 27। रीड, रीड करो क्वेश्चन, खुद से ट्राई किया करो चीजों को। In November 2019,
द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ अ जू इंक्रीज्ड डेली बाय 20। मतलब 20 क्या हुआ, डेली, डेली 20 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस आपका 20 है। इफ a total of 13,200 people visited the zoo in that month, तो एस एन आपका 13,200 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विजिटर ऑन फर्स्ट डे, 1 नवंबर। तो ए आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, ध्यान दो, सुनो, एन नहीं दिया है आपको। एन मतलब नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पूरे मंथ की बात हो रही है। तो नवंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, वही आपका एन है, ठीक है। क्योंकि 30 डेज के लिए विजिटर्स आए थे, क्योंकि पूरे मंथ का हमें कैलकुलेट किया है। यार मैंने फैन भी बंद किया, एसी भी स्लो किया। जो पीछे वाला उन्होंने 16 पे रखा है। क्या कूलिंग नहीं हो रही है, इतना तो ठंडा है यहाँ, तो इतना ठंडा लग रहा है। 24 पे है ये एसी। चलो पुट द वैल्यूज, फाइंड द आंसर फास्ट। सॉल्व किया, क्या मिल रहा है। 15 से डिविजिबल था ये 132।
क्वेश्चन नंबर 28. Rima saves 48 rupees during the first month, 52 rupees during the second month, 56 rupees in the third month. And she continues. मतलब जो आपका AP है, that is 48, 52, 56 and so on. If she continues to save in this manner, in how many months will she save 2400? In how many months will she save 2400? So 2400 क्या होगा? सिंपल सेम सम. ठीक है, ए दिया हुआ है 48, डिफरेंस इज 4. फॉर्मूला में पुट करो, आंसर फाइंड करो, बहुत सिंपल है. ऐसे डिवाइड द इक्वेशन बाय 4. एक हैबिट होनी चाहिए कि जो एन स्क्वायर वाला टर्म होता है, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. तो आपका इक्वेशन बेटर फॉर्म होता है और स्प्लिटिंग करना इजी होता है. अब यहाँ पे मुझे 1200 को स्प्लिट करना है फॉर 23. ठीक है, सो 2 इंटू 600, ये 4 हो जाएगा 300. ये फर्दर डिवाइड होगा 2 से, तो इट विल बी 8. ये हो जाएगा 75, दिस विल बी 16. अब ये 2 से नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये 3 से होगा पहले. 3 से 25 एंड दिस विल बी 48. आ रहा है क्या इसमें? हाँ, तो बस यही आंसर. 6 कैसे आएगा? इंटू 2 हो रहा है ना. 4 इंटू 2 हो रहा है ना. यहाँ पे डिवाइड होते जा रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना 2. क्या आंसर आ रहा है एन का?
स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द नंबर ऑफ मंथ्स आर 25। आपको नाम लिखना है, रीमा का नाम लिख दो। कौन सा बोल रहे, नेक्स्ट सम जो रीड नहीं किया मैंने अभी। डन, ये वाला हो गया। चलो नेक्स्ट सम। 29। 29, ये क्या नाम है? अब्रिल। इन्वेस्ट 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। अरे क्वेश्चन कट हो गया। क्या क्वेश्चन है? ही इन्वेस्ट 50 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ, इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट बाय 20 एवरी मंथ। व्हाट विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years? मतलब मतलब पहले फर्स्ट मंथ में ही सेव्स 50 एंड 25 बढ़ाता है, 20 बढ़ा रहा है हर मंथ, तो दैट मीन्स 70, 90 एंड सो मच। एंड नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे? 5 years बोला है, so 5 into 12, that is 60, so n will be 60। और Sn आपको फाइंड करना है, टोटल कितना पैसा उसने सेव किया। यू हैव टू फाइंड दैट। योर A is 50 and D is 20। सिंपल सम है। सब वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट, उसने फर्स्ट मंथ में 50 रुपीज सेव किया, और फिर एवरी मंथ 20 रुपीज बढ़ा रहे, तो नेक्स्ट मंथ 70, फिर 90। ठीक है, 5 साल में कितना सेव किया? 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 मंथ्स होते हैं, तो n is 60। और ऐसे ना आपको फाइंड करो। ऐसे मतलब द नंबर ऑफ मनी सेव्ड इन 5 years। क्या आंसर है? नहीं,
Total investment in 5 years is 38400. Done? Question number 30. Penalty on a contractor for delay in completion of a residential building. In completion of a residential building is 800 for the first day, 900 for the second day. तो ये आपका AP है 800, 900, 1000. ये उसकी penalty है daily. ठीक है? The penalty is 100 more for each succeeding day. So A is 800, D is 100. How much does the contractor have to pay if there is a delay of 40 days? N आपको 40 दिया है तो टोटल कितना पैसा उसे भरना पड़ेगा, मतलब SN आपको फाइंड करना है. सिंपल, स्टार्ट करो जल्दी. चलो डन. नेक्स्ट. नहीं हुआ अभी तक. डन. 30th डन. 31. A sum of 5500 is used for 10 prizes. तो टोटल पैसा कितना है 5500. So that is your SN. ठीक है. And 10 prizes है. So N is 10. Each prize is 50 less than the preceding prize. That means your difference is -50. तो अभी नई बुक के हिसाब से चलेंगे हम. सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नई बुक में तो लेस दिया है तो हम लेस के हिसाब से चलेंगे. तो 50 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस.
find the value of the first price and the last price. Means you have to find A1 and you have to find A10. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है. तो we'll start with the SN formula. नाइन आएगा. 9 into 50 is -450. 5 will get divided here. So 1100. पुराने बुक के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे ना तो उल्टा आंसर आएगा. मतलब A10 की जगह पे A का आंसर आएगा और A की जगह पे 8. The first price is 775 and the last price is 325. Done? Question number 32. Students in a school stand for a sports day in a row. 50 in first row, 48 in second row, and so on. With 10 in the last row. मतलब लास्ट रो में 10 लोग हैं. ये भी आपको दिया हुआ है. ओके. फर्स्ट पार्ट में यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी रोज आर देयर. हाँ, आपका ए की वैल्यू है 50, डिफरेंस है -2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है an is 10. an का फॉर्मूला यूज करो. एंड फाइंड डी. फाइंड n. यहाँ पे आपको n मिलेगा
सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो मतलब आपको SN फाइंड करना है, मतलब S10 फाइंड करना है, S10। और S10 में इस बार आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है। वर्ड प्रॉब्लम्स आर कंप्लीट। क्या आंसर मिला? N क्या मिला? N21 NSN